तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं बरगद का पेड़। बहुत पहले की बात है, तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था, उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूरज की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ के छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। एक दिन एक गणेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी। जब उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे से फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा। तो बच्चों, बरगद का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसके फल बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप बीज देखते हैं तो बहुत महीन बीज होते हैं, जो है कि देखकर आदमी या कोई भी लोग आश्चर्यचकित होंगे कि बरगद का पेड़ इतना विशाल है और इसका बिया है जो कि इतना छोटा क्यों है। तो गणेरिया जो बालक शंकर था, यही बात है जो कि सोचकर वो उसने बरगद के पेड़ से तिरस्कार से कहा, मतलब अपमान से कहा। चलिए हम कहानी आगे पढ़ने से पहले एक बात और कहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम कहानी आगे पढ़ते हैं। बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की। लड़का जल्दी से ही खर्राटे भरने लगा। ठप! एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। वह एकदम झटके से उठा और जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था। वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तुम मुझ पर इसलिए हंसे थे न कि मेरे फल छोटे हैं। हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। शंकर यह सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही न था। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ। सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीज़ों से दोस्ती करो। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। मधुमक्खियों को ही देखो, उनकी ही मदद से मेरे फूल फलों में बदलते हैं। जरा चिड़ियों को देखो, उसके घोंसले मेरे पत्तों में हैं। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े झिल्लियाँ तलाशती हैं। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? नहीं। क्या? इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं, इसलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। वे तुम्हारी मदद भी करती हैं। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती हैं। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे जरा अपने पैरों के पास देखो। वहाँ पड़ी पत्तियाँ सड़ जाती हैं। केचुए मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और इन्हें खाते हैं। केचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए ही मिट्टी में हवा घुसती है। इससे मेरी जड़ें मजबूत होती हैं। मजबूत जड़ों के कारण ही मैं खुद मजबूत होता हूँ। क्या अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बरगद दादा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम अपनी भेड़ों को घर ले जाओ। शंकर भेड़ों को घर की तरफ हाँकने लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे को के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं।
तो बच्चों, इतना कहने के बाद है जो कि शंकर है जो कि भेड़ों को जब घर ले जाने लगा तो वह रास्ते में सोचने लगा कि बरगद दादा जो कह रहे थे वह सही बात है कि हम एक दूसरे के बिना है जो कि जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि शंकर लेटा हुआ है बरगद का पेड़ के नीचे और बरगद दादा पर उसके बीज और बिये को देख कर शंकर हंसा था। तो चलिए बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे इसके हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। शंकर को किस बात पर हैरानी हुई? पहला प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा बरगद के बीज को देखकर शंकर को हैरानी हुई। इतना बड़ा पेड़ और उसका बिया है जो इतना छोटा है। कह रहा है दूसरा का कि बरगद के पत्ते कैसे थे? तो बरगद के पत्ते है जो कि चौड़े थे और उसमें से है जो कि रोशनी पार नहीं कर पाती थी। चिड़िया किन कामों के लिए मेहनत करती हैं? तो चिड़िया है जो कि अपना भोजन खोजने के लिए मेहनत करती हैं। बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त क्यों कहा? तो बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त इसलिए कहा क्योंकि उनके इल्लियों को है जो कि भोजन मिलता था। बरगद के इल्लियों के भोजन मिलता था जिससे है जो कि बरगद में है जो कि फूल और फल लगते थे। हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। कैसे? यहाँ प्राकृतिक में है जो कि हर एक दूसरे पे डिपेंड है। हमारे चलते पेड़ पौधे या जानवर पशु हैं तो उनके चलते हम लोग भी हैं, क्योंकि उन्हीं के चलते हमारे भोजन, रहन सहन, आवास, दर दवा इत्यादि की चीज़ें हैं जो कि इनसे हमें प्राप्त होती हैं। चलिए हम इस अगले प्रश्न को देखते हैं कि पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों में से सामने निशान लगाइए। बरगद की पत्तियां मोटी होती हैं, सही बात है। केचुए सड़ी पत्तियां खाते हैं, सही है। शंकर के सिर पर टहनी गिरी, नहीं, बिया गिरा था। बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत होता है, सही है। बरगद के छोटे फलों को देखकर शंकर को हैरानी हुई थी, सही है। शंकर ने बरगद से माफी मांगी, सही है। मजबूत जड़ के कारण पेड़ मजबूत होता है, कैसे? तो जिस भी पेड़ का जड़ मजबूत होती है वह पेड़ है जो कि आंधी पानी में है जो कि खड़ा रहता है। उसे जमीन से खनिज, लवण और पानी प्राप्त होता है। बरगद के पेड़ से क्या क्या लाभ है? तो बरगद के पेड़ से हमें छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। आगे है कि शंकर क्यों बड़बड़ाने लगा? क्योंकि शंकर नींद में था और उसके ऊपर जब बरगद के पेड़ से बिया गिरा तो वह बड़बड़ाने लगा। शंकर ने पेड़ से माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि शंकर को समझ में आ गया कि यहाँ हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। शंकर आराम करने के लिए कहाँ लेट गया? तो शंकर आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त क्यों कहा? तो बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त इसलिए कहा कि उन्हीं के चलते है जो कि चिड़िया है जो कि घोंसला बना के रहती हैं और इल्लियों को भोजन मिलता है। बरगद के फल और फूल उन्हीं के चलते लगते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।